दीपावली की श्रृंखला का अंतिम दिन यानी भैया दूज। यह केवल भाई बहन का ही पर्व नहीं है, बल्कि यह सामाजिक सुरक्षा, प्रेम और परिवार के बंधन का उत्सव है। स्वागत है मित्रों, आपका हमारे YouTube चैनल विचार प्रवाह द सोशल पर्सपेक्टिव दिशा में। और हम सनातन प्रवाह की श्रृंखला में दीपावली के त्योहारों की श्रृंखला के बारे में चर्चा कर रहे हैं। और आज उसमें से अंतिम त्यौहार है भैया दूज का, जिसके बारे में आज हम चर्चा कर रहे हैं आपसे। सारे त्यौहार खत्म हो गए। जो बहन हमारे घर आई थी, अब उनके जाने का समय आ गया है वापस अपने ससुराल, अपने घर। तो उस दिन वो भाई के टीका लगा के फिर करके अपना वापस जाएंगे और अपने भाई की लंबी उम्र की कामना भी करेंगे और भाई से इस बात का वचन भी लेंगी कि वो उसकी रक्षा के लिए हमेशा उपलब्ध रहे। ये जो भैया दूज का पर्व है, इसको यम द्वितीया भी कहते हैं। यम द्वितीया इसलिए कहते हैं क्योंकि यमराज जो हैं अपनी बहन यमुना के साथ उनके घर मिलने आए और उनके मिलन का भी ये दिन। इस दिन ये माना ही जाता है कि अगर भाई बहन जो हैं अगर हाथ पकड़ के यमुना जी में स्नान करते हैं तो इन लोगों को एक तरह से लंबी उम्र का वरदान मिल जाता है। दोनों बहनें जो हैं अपने भाई की तिलक करती हैं, मिठाइयाँ खिलाती हैं और भाई भी अपनी बहन की रक्षा का वचन देता है। स्नेह बढ़ता है इससे। ये जरूरी नहीं कि भाई बहन जो सगे भाई बहन है, एक ही माता पिता की संतान है, उन्हीं के बीच का संबंध। कभी कभी हम लोग अपनी, जिनको मुँह बोली भी लोग कहते हैं, मुँह बोली बहन है हमारी, मतलब अपनी जिसको बहन हमने मान लिया है, हमने अपने मुंह से बोल के जिसको अपनी बहन मान लिया है ना, हमने बोल दिया इनको कि हमारी बहन है। तो उन बहनों के साथ भी टीका करवाने का, उनको वो उनके साथ प्रेम स्नेह बढ़ाने का ये त्यौहार है। और चूँकि त्योहारों में सामान्यतः एक दूसरे के घर आना जाना, मिलना जुलना ये सब रहता है, इसलिए भाई दूज का इसलिए भी महत्व है कि अब त्यौहार सारे खत्म हो गए हैं और आपको वापस जाना है। तो उस समय अब बिछड़ने का समय है, तो ये एक उसका अंतिम एक तरीके से कार्य भी है कि अब हम जो है एक दूसरे से मिल के वापस जा रहे हैं। दीपावली जो है प्रकाश पर्व कहलाता है। प्रकाश पर्व केवल ये जो दीप जलाते हैं उसी से नहीं है। प्रकाश पर्व हमारे सच्चे रिश्तों में भी प्रकाश जलाने का है। मतलब रिश्तों में अगर प्रकाश करना है तो इन रिश्तों को बढ़ाने का पर्व, जो कि स्नेह और प्रेम से ही संचित होता है। इस तरीके से दीपावली का जो ये पूरा 5 दिनों का त्यौहार है, यह स्वास्थ्य, स्वच्छता, प्रकाश और प्रकृति और उसके जो अंग हैं, चाहे वो गाय हो, चाहे वो अन्न है, इन सब चीज़ों की ध्यान रखते हुए फिर अपनी सामाजिक व्यवस्था, अपनी पारिवारिक व्यवस्था को मजबूत करने का एक पूरा त्यौहार है। जैसा कि हमने पहले भी कहा है कि दीपावली सनातन धर्म का सबसे बड़ा त्यौहार है और इस त्यौहार को हम लोगों को हर तरीके से उल्लास के साथ मनाना चाहिए। एक दूसरे से मिलने जाना चाहिए। आज के जब इस युग में, जब जिस समय कि हम लोग सोशल मीडिया के ज़माने में बैठे हुए हैं, एक छोटे छोटे मैसेज से हम लोग एक दूसरे को विश कर रहे हैं, अपने संदेश भेज रहे हैं। ये भी एक सोशल मीडिया का प्रकार है जिसमें कि हम अपने वीडियो रिकॉर्ड करके आप लोगों के साथ संवाद स्थापित कर रहे हैं। उस समय व्यक्तिगत रूप से मिलना कितना जरूरी है।
इसकी भी आवश्यकता को दर्शाता है इस तरह के त्यौहार। हम लोगों को त्यौहार में एक दूसरे के घर जाना चाहिए, एक दूसरे से मिलना चाहिए और इस त्यौहार को बहुत ही उल्लास के साथ मनाना चाहिए। राम।